अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। किताब का नाम अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब की तसनीफ़। इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का एक ही मकसद है कि अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब ने जिन ख़ास लोगों की ख़ास कहानियाँ शामिल की हैं वो हर समाज तक पहुँच सके। इस किताब में उन ख़ास लोगों की कहानियाँ हैं जिनको ज़माने ने या तो ठुकरा दिया, उनकी डिसेबिलिटी को देख के, या अल्लाह ताला की तरफ से उनकी आजमाइश कठिन हो गई, या पैदाइशी या बाद में किसी न किसी हादसे की सूरत में। लेकिन इन बाहिम्मत लोगों ने अपने हिम्मत, अपने हौसले, अपने सोच, अपने जज्बे से आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने लिए मंजिल, अपने लिए रास्ते खुद पैदा किए। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 हिस्से रखने के बावजूद आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हें हौसला अफजाई भी चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिए, उन्हें पैसा भी चाहिए, उन्हें बहुत से मामलात हैं जिसमें वो सोचते हैं कि नहीं ये होगा तो ही मैं आगे कदम उठाऊंगा। क्यों? क्या हम लोग नॉर्मल होने के बावजूद नॉर्मल हैं? अपनी सोच को परखने के लिए, अपने लिए नई राह पैदा करने के लिए और अपने कामयाबी की दास्तान खुद रकम करने के लिए आइए इस किताब का मुताला करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस जैसी हर किताब, हर सफ़े, हर दास्तान को आप सुन सकें। आइए शुरू करते हैं। फरजाना कौसर। एक ला इलाज बीमारी में एक बहादुर माँ और बेटी की तालीम का शानदार सफ़र। एक वक्त था माजूर अफराद को लोग माशरे पर बोझ तस्वुर करते थे और इनकी पैदाइश को किसी अजाब, आजमाइश या गुनाह के नतीजे से तशबीह दी जाती थी। इसलिए ज़्यादातर लोग इन्हें घरों में महसूर रखते थे। फिर तालीम आई, शऊर आया, या इन लोगों को मौके मिले और उन्होंने हर माजूरी के साथ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस तालीम और इन लोगों की कामयाबी ने लोगों की सोच बदल कर रख दी। आज वो वक्त है कि लोग कहते हैं अल्लाह पाक इन लोगों को हमसे कुछ ज़्यादा और ख़ास नवाजता है। अब ये बात तो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है कि ये नवाजिश उनकी माजूरी पर होती है या फिर अनथक मेहनत पर। लेकिन आज के दौर में यही खसूसी अफराद अपने नाजुक एहसासात, अनथक मेहनत और बेहतरीन जहानत के मालिक होने की बिना पर तमाम दुनिया के लिए काबिल रश्क और काबिल तकलीद बनते जा रही हैं। फरजाना कौसर की कहानी इतनी हिम्मत और हौसले वाली है कि इसे पढ़कर आपकी हिम्मत और हौसला आपके सामने सवाल निशान की तरह होगा। फौलादी इरादों की मालिक ये बच्ची 1983 में इस्लामाबाद में पैदा हुई। 1 साल की उम्र में टाइफाइड का हमला हुआ और ये बच्ची कई दिन अस्पतालों में गुजारने के बाद जब वापस आई तो इसकी हड्डियों की नमून रुक चुकी थी और वो एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुकी थी। अब वो सारी ज़िंदगी के लिए इस हालत में थी कि ज़रा सी चोट उसकी हड्डी टूटने का बायस हो सकती थी। बीमारी लाइलाज होने की वजह से वालिदैन की इलाज की हर कोशिश बेकार गई। हड्डियों की इस खतरनाक बीमारी की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी। एक आम इंसान का फैसला ऐसी हालत में हार मानकर घर में महसूर रहकर ज़िंदगी के दिन पूरे करना और किस्मत को इल्ज़ाम देने से बड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन वो पस्त हिम्मत नहीं थी। वो एक बुलंद हिम्मत वालदा की बुलंद हिम्मत बेटी थी। उसकी वालदा उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाने लगी। वो रोज़ाना होमवर्क करके ले जाती और नया काम लेकर वापस आ जाती। इस तरह उसने वालदा और उसातिज़ा के ताउन से प्राइमरी पास की। मैट्रिक में उसने साइंस का इंतखाब किया तो उसकी स्कूल में 100% हाज़िरी ज़रूरी हो गई। एक इंतहाई मुश्किल और कठिन सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। उसकी वालिदा दिन में 3 मरतबा स्कूल आती जाती और मजमूई तौर पर 8 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलती। मैट्रिक की 3 माह की पढ़ाई के बाद फरजाना की टांग टूट गई और घर तक महदूद हो गई। इसके बावजूद उसने आला नंबरों से मैट्रिक किया। इस बहादुर बच्ची ने अपनी कॉलेज की तालीम के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने अखराजात उठाने शुरू कर दिए और डबल मैथ्स के साथ BSc मुकम्मल कर ली। वो स्कूल और कॉलेज में होने वाले तमाम मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लेती और इस तरह उसने किरात, तराने, नात, तकरीर और क्विज़ में बेशुमार ट्राफियाँ और इनामात हासिल किए। आज भी वो बच्ची न सिर्फ तालीम हासिल कर रही है बल्कि तालीम बांटकर अपने आप को खुद मुख्तार बनाए हुए है। ये तालीम ही है जिसने उसे इत्मीनान दिया कि वो किसी पर बोझ नहीं है, वो अपनी कामयाबी पर खुश है। कौसर उन सारी माँओं का हौसला है जो सारी ज़िंदगी लोगों की बातें सुनती हैं
کہ وہ ایسے بچوں کو تعلیم دے کر اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہیں۔ وہ ان ساری ماؤں کے لیے رول ماڈل ہے جو مایوس ہونے اور ہار ماننے سے انکار کیے ہوئے ہیں۔ میرا سلام ہے ایسی ساری عظیم ماؤں کے لیے جو باقی ماؤں سے لاکھوں گنا زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، پر ان کے حوصلے کم نہیں ہوتے۔ ساری دنیا بھی ان کی ہمت توڑنے کے لیے کھڑی ہو جائے تب بھی وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ ان میں ایسی عظیم مائیں بھی شامل ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ان قریبی رشتہ داروں سے بھی دور ہو جاتی ہیں جو ان کے بچوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ آج ایسی ہی عظیم ماؤں کی وجہ سے یہ دنیا خصوصی افراد کی کامیابیوں سے بھرتی جا رہی ہے۔ یہ انہی ماؤں کا کمال ہے کہ آج یہ بچے سر اٹھا کر کھڑے ہیں اور دنیا کو اپنے ہمت اور لگن سے حیران کیے ہوئے ہیں۔ کوثر جیسی بیٹیاں اور مائیں ہمت اور جذبوں کا پیغمبر ہیں۔ آپ بھی عہد کریں ہر حالت میں اپنی امید اور حوصلے کو قائم رکھنے کا۔ عہد کریں کہ کبھی مایوسی بانٹنے والے نہیں بنیں گے اور نہ ہی مایوسی تقسیم کریں گے۔ ایسے لوگ جب تک زندہ رہیں دنیا سے امید کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا لاکھ کہتی رہے، دنیا لاکھ کہتی رہے کہ آپ کسی قابل نہیں، آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں کسی قابل ہو کر دکھا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے کنیکٹڈ۔ شکریہ۔